जैसा कि हम अपने सीरीज़ में कंटिन्यूड हैं और आज की वीडियो में हम सर्विस टैब को कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट टैब हमारा बचा है इसमें यूज़र सर्विसेज का, जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। बट अभी हम लॉगिन पे नहीं जा रहे, बिना लॉगिन के क्या क्या ऑप्शन हमें अवेलेबल हो सकते हैं वो चेक करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो से सारे टैब्स ख़त्म करके लॉगिन करने के बाद क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। आज आप यूज़र सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टैब्स दिखेंगे इसमें। फर्स्ट इज़ HSN कोड, सेकंड इज़ हॉलीडे लिस्ट, थर्ड इज़ काउज लिस्ट, फोर्थ लोकेट GSTP मतलब GST प्रैक्टिशनर, और थर्ड जनरेट यूज़र ID और अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, एंड लास्ट इज़ वेरीफाई RFN। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे। अगर आपको किसी भी गुड्स और सर्विसेज का HSN कोड सर्च करना है तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे, सर्च HSN कोड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो सर्च HSN कोड, यहाँ पे आप सीधे HSN डाल के इस पर सर्च कर सकते हैं। और आपको पूरी डायरेक्टरी डाउनलोड करनी है HSN की तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपके पास HSN कोड नहीं है बट डिस्क्रिप्शन है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इधर डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। यू विल गेट द HSN कोड। और अगर आपको सर्विस का जानना है इसी तरह से तो सर्विस पे क्लिक करके आप सेम मैनर में यू कैन सर्च इट फॉर HSN कोड एज वेल। ओके, बस आपको सर्च पे क्लिक करना रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा हॉलीडे लिस्ट। तो इस पे बेसिकली सारी हॉलीडेज़ की लिस्ट आ जाएगी जो गवर्नमेंट की होती है ड्यूरिंग द ईयर। तो जैसे हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से दिन छुट्टी है गवर्नमेंट की। अब हमारा थर्ड ऑप्शन बचता है काउज लिस्ट का, बट हम इस पे बाद में आएंगे। पहले हम जाएंगे लोकेट GSTP प्रैक्टिशनर पे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पे एक ऑप्शन आता है कि आप GSTP का ID आपको पता होगा तो यू कैन पुट इट हेयर एंड सर्च इट फॉर। तो आपको GST प्रैक्टिशनर का ईमेल वो पूरा डिटेल मिल जाएगा उस पर्टिकुलर। बट आपको सर्च करना है फॉर योर वर्क। आपके पास स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर की ID नहीं है तो सिंपली आप नेम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको बस डिटेल्स डाल लिया। आपके एरिया में जो भी आसपास लोकेटेड GSTP होंगे वो सबकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर योर वर्क्स। ओके, तो जैसे ही हम ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी तो हम नहीं डालेंगे, हमारे पास इसकी डिटेल नहीं है। हम बस स्टेट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अगर यू नीड, नहीं तो हम स्टेट सेलेक्ट करके भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आपके पास है तो मोर स्पेसिफिक हो जाएगा। ओके, तो जस्ट स्टेट आई एम सेलेक्टिंग हियर दिल्ली एंड सर्चिंग। तो मेरे को दिल्ली में जितने भी GST प्रैक्टिशनर है सबकी डिटेल मेरे को यहाँ पे मिल गई। तो इनके थ्रू अगर आपको काम करवाना है तो यू कैन रीच आउट टू देम। आपको ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उनका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और डेजिग्नेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, अब आते हैं जनरेट यूज़र ID फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। ठीक है, कई बार हमें अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट के लिए यूज़र ID जनरेट करनी पड़ती है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक वार्निंग का साइन आता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा है? दिस फंक्शनैलिटी इज़ ओनली फॉर द एप्लीकेंट हु आर नॉट रजिस्टर्ड और नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। दिस is a temporary or enrollment ID is only facilitating certain functionality to the unregistered person at GST portal such as filing application for refund or advance ruling to supply through e-commerce operator. Do you wish to continue? तो आप अगर नो पे करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा होम वाले। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो ये आगे प्रोसीड करेगा। तो हमें यस पे क्लिक करना है। चलिए, क्लेम रिफंड, एडवांस रूलिंग और सप्लाई टू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए।